ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। मते नमः। राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, राउत क्लाउड उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। ये स्पेशल फॉर कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि वाले वर्तमान समय में शनि के दृष्टि में है और द्वादश भी सुपर एक्टिवेट है। और जब ऐसा कंडीशन बनता है तो नेचुरली थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, वरना बड़े सारे ठोकाई पिटाई मिलने का योग रहता है। और जिन कन्या राशि वालों का वर्तमान समय में शनि का महादशा या राहु का महादशा या केतु का महादशा चल रहा है, उनके लिए कुछ बड़े लंबे रोग बीमारी जिसका नाम लेना ठीक नहीं है कुछ दिख रहा है। डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। सप्तम में शनि जब जाता है तो अल्टरनेटली भय देता है, फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी हो जाता है। तो कोई ना कोई कारण से तो बनेगा, कोई लबरा लबरी धोखा धोखी में बनेगा, तो कहीं पर कुछ बिछड़ गए, लबरा लबरी बिछड़ गए। ज़िंदगी से बहुत सारे लोग यहाँ इस समय दूर हो जाएंगे, इस समय अपने औकात दिखाएंगे, और जो औकात दिखाएंगे वो दर्द आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इलीगल फैक्टर में पड़े हुए हैं उनके लिए आने वाला समय कन्या राशि वालों के लिए और सिंह राशि वालों के लिए बहुत बड़ा समस्या लेके खड़ा होना संभावना दिखाई दे रहा है। कन्या राशि और सिंह राशि वालों को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इस समय जितना ज़्यादा सावधानी बरत सके उतना बढ़िया है। और अगर कोई लोन फोन EMI फेमाई में चक्कर में पड़े हो तो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सावधानी रखना जरूरी है। दूसरा विषय बिंदु देखो क्या होगा आफ्टर 28 जुलाई, जैसे जैसे मंगल कन्या की ओर मूवमेंट करना चालू कर जाएगा तो अभी सिंह राशि में चल रहा है, कन्या में चलेगा। तो कन्या में जब चलेगा, अभी तो द्वादश में रह के सीवियर मेंटल टेंशन दे ही रहा था, केतु मंगल दोनों मिल गए थे, एकदम भाई भाई बन गए थे। लेकिन अब क्या होगा, कन्या के घर में घुसेगा। कन्या में घुसने से इस समय जो भी जिंदगी का समस्या है उसको और ज़्यादा एग्रावेट करेगा। क्यों? क्योंकि कन्या के लिए मंगल अष्टमाधिपति बनता है और तृतीयाधिपति तो कहीं से भी गुड नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में 3 और 8 जब आएगा तो मृत्यु तुल्य पीड़ा को बढ़ाएगा। तो 8 नंबर चोर चपेट एक्सीडेंट, तो उसके बाद द्वादश में केतु मोक्ष मुक्ति योग। तो इस क्षेत्र में कन्या के लिए थोड़ा सा रिस्क जोन तो आगे चल के दिखाई दे रहा है। यहाँ तक भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, मंगल आगे जाएगा और पाप कर्तरी में फंसाएगा। और पाप कर्तरी में तो बहुत सारे कन्या वालों का जेल का योग कुछ दिखाई दे रहा है। तो सबको ही तो जेल नहीं जाएंगे, जेल तो वही जाएगा जो अपनी ज़िंदगी में कर्म गलत किया है। सीवियर लॉसेस तो उसी का होगा जो जिसका कोई गलत काम किया है। तो इस समय अगर आप लोग कोई इस प्रकार के कार्यों में संश्लिष्ट हो, किसी भी लीगल इलीगल काम में, पेपर इत्यादि सबको ठीक ठाक रखना। पेपर ऊपर इधर उधर रखे हो तो भाई फंसने का बहुत संभावना है। तो इस समय एक प्रकार का कन्या राशि वालों के लिए एक रिस्क टाइम जोन बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। 7.5 नहीं है लेकिन 7.5 जैसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो कन्या वालों को हर दिशा से अपने फैमिली लाइफ में देखो, द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार क्षेत्र, तो कहीं ना कहीं फैमिली वाले धोखा देने का संभावना है। द्वादश क्षेत्र गुप्त शत्रु हालांकि खत्म हो जाएंगे लेकिन अचानक अपियर भी हो जाएंगे, तो उस क्षेत्र में भी सावधान रहना चाहिए। सप्तम दाम्पत्य जीवन देखो, षष्ठाधिपति बन के सप्तम में, सप्तमाधिपति बन के अष्टम में, ये जो गोचर रहेगा कन्या के लिए बहुत सारे लोगों का देखना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी संभावना बनेगा, फंसेंगे इस क्षेत्र में, तो इसके लिए भी सावधान होना चाहिए। तो अब देखो, बंधन योग माने ये कदाचित नहीं है कि सब कोई जेल में जाएंगे। किसी रूम में बैठे हो, बाहर से कोई बंद कर दिया है, लिफ्ट में ऊपर चढ़ रहे हो, वहाँ से बंद हो गया है, या लिफ्ट लाइट चला गया, या इलेक्ट्रिक फेल्योर हो गया, या टेक्निकल फेल्योर हो गया, अंदर फंस के रह गए। तो ये सब योग रहता है इस समय। तो उसके लिए एक प्रिपरेशन रहना चाहिए। या सोचो आपका गाड़ी का चाबी कोई ले गया और आप लटक के रह गए हो, ये सब बंधन योग में आता है। या फिर आपका ऐसे कुछ मान सम्मान कहानी हो गया जो बाहर जाने के लिए आपको शर्म लग रहा है और अंदर बैठे पड़े हुए हो और किसी से बात नहीं कर रहे हो, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए हो, या कोई ऋण और EMI के चक्कर में पड़े हो तो मोबाइल बंद करके छुपे घूमते हुए फिर रहे हो। ऐसे लोगों के लिए ये जो आने वाला टाइम जोन है बहुत सावधान रहने का आवश्यकता है। तो एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, फायर इम्पैक्ट, जेल कोर्ट कचहरी वाली मकदमा, इलीगल इम्पैक्ट, इलीगल रिलेशनशिप के कारण ब्लैकमेलिंग का इम्पैक्ट, सब के नहीं, 90% को नहीं लेकिन
10% को दिखाई दे रहा है। अगर आपका ज़िंदगी में कोई गलत निर्णय हुआ है तो सावधान रहना। धन्यवाद, नमस्कार।